नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड के पारनेरा पारडी राजहंस सिनेमा के पास शराब के नशे में कार चालक ने टीआरबी जवान को टक्कर मारी। कार चालक ने अन्य कार को टक्कर मारते ड्यूटी पर जा रहा टीआरबी जवान लोहे के तार की चपेट में आया। हेलमेट की वजह से दुर्घटना में टीआरबी जवान की जान बची। उमरगाम नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से भगदड़ मच गई। पालिका क्षेत्र में गैरकानूनी भंगार के गोदाम और खुले प्लॉट में फेंके गए कबाड़ का कचरा स्थानीय निवासियों के लिए बड़ा खतरा। रहवासी क्षेत्र में असंख्य भंगार के गोदाम किसके संरक्षण में चल रहे हैं, ये जांच का विषय है। पारडी में दो सांडों के बीच भीषण युद्ध, लोगों ने पानी की बौछार कर शांत कराया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड के पारनेरा पारडी राजहंस सिनेमा के पास शराब के नशे में कार चालक ने टीआरबी जवान को टक्कर मारी। वलसाड के पारनेरा पारडी गांव के पास स्थित राजहंस सिनेमा के पास एक शराब के नशे में कार चालक ने टीआरबी जवान को टक्कर मारी, जिससे दुर्घटना हुई। दुर्घटना में शराब के नशे में पी रहे कार चालक ने अन्य कार को टक्कर मारी, जिससे अन्य कार ने ड्यूटी पर जा रहे टीआरबी जवान को टक्कर मार दी। दुर्घटना में टीआरबी जवान की जान हेलमेट की वजह से बच गई। दुर्घटना में टीआरबी जवान धातु की तार के खूंटे पर फेंका गया। हालांकि हेलमेट की वजह से बड़ी चोट लगने से बचाव हुआ। घायल टीआरबी जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना वलसाड ग्रामीण पुलिस को मिलते ही ग्रामीण पाई घटना स्थल पर पहुंचे और कार चालक को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उमरगाम नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से भगदड़ मच गई। उमरगाम नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में गुरुवार रात को भंगार के गोदाम में आग लगने से भगदड़ मच गई। उमरगाम नगर पालिका और नोटिफाइड क्षेत्र के फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। रहवासी क्षेत्र में असंख्य भंगार के गोदाम होने के कारण वहां बार बार आग की घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी प्रशासन शांत बैठा है। भंगार के गोदाम के लिए अनिवार्य अनुमति लेनी होती है, फिर भी यह गोदाम किसके निर्देश पर संचालित हो रहे हैं? आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। उमरगाम पालिका क्षेत्र में गैरकानूनी भंगार के गोदाम और खुले प्लॉट में फेंके गए कबाड़ का कचरा स्थानीय निवासियों के लिए बड़ा खतरा है। रहवासी क्षेत्र में असंख्य भंगार के गोदाम किसके संरक्षण में चल रहे हैं, ये जांच का विषय है। पारडी में दो सांडों के बीच भीषण युद्ध, लोगों ने पानी की बौछार कर शांत कराया। पारडी के चीवर रोड पर शुक्रवार को दो सांडों के बीच मुख्य मार्ग पर भीषण युद्ध चल रहा था, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया था। हालांकि लोगों ने लगातार लड़ रहे सांडों पर डंडे और पत्थर मारने के बावजूद वे अलग नहीं हो रहे थे। अंततः पानी के छींटे मारकर दोनों को शांत किया गया। पारडी नगर में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ गया है। नगर पालिका द्वारा आवारा पशुओं का समाधान न करने के कारण किसी भी समय सड़कों पर पशु बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार सांडों की लड़ाई भी शुरू हो जाती है, जिससे राहगीरों की जान जोखिम में पड़ जाती है। शुक्रवार को भी दो सांडों के बीच पारडी चीवर रोड पर युद्ध शुरू हो गया था, जिससे राहगीरों में भय का माहौल देखने को मिला और इन दोनों लड़ रहे सांडों को अलग करने के लिए लोगों ने काफी प्रयास किया। लकड़ी और पत्थर का उपाय काम न आने पर पानी के छींटे मारकर दोनों सांडों को शांत किया गया। तब लोगों ने राहत की सांस ली।
दहानू तालुका के घोलवा ग्राम पंचायत द्वारा 3 दिवसीय मिट्टी चित्रकला सम्मेलन का आयोजन किया गया। उमरगाम तालुका से सटे महाराष्ट्र के पालघर जिले में भी वारली और आदिवासी जातियां निवास करती हैं। गुजरात के वलसाड जिले के उमरगाम तालुका की तरह यहाँ भी वारली पेंटिंग और वारली आर्ट का बोलबाला है। दहानू तालुका के घोलवा ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी के रंगों का 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें वारली आर्ट समेत बांस से बनी आकर्षक कलाकृतियों के स्टॉल लगाए गए थे। मधु का गांव यानी घोलवा की पहचान के साथ इस कार्यक्रम को भी पहचान दी गई है। विभिन्न वैरायटी के स्टॉल में आकर्षक हस्तनिर्मित वस्तुएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रण दिया गया है। या आर्टिस्ट लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मतलब अपना शो कर सकते हो जो भी है। अभी हम लोग पहले खाली वॉल्स पे करते थे या कैनवस पे करते थे, अभी हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स पे ट्राई करके ताकि वो सेल हो सकता है अच्छे से और हमको भी उसके से हेल्प आउट मिल सकता है। इसका बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा या तो जो भी न्यू कमर्स है उनको इसका अच्छा खासा लोग फ़ायदा ले सकते हैं क्योंकि इसका आगे का फ्यूचर इज़ वेरी नाइस। एक ट्राइबल आर्ट को हम लोग मतलब बढ़ाने का एक हमारा ट्रायल चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर कोशिश। इसके अंदर जो एमटीडीसी के माध्यम से ये प्रोग्राम आयोजित किया धानू तालुका में गंजाड़, बापू गाँव और यहाँ पे घोलवड़ में। आज एमटीडीसी के चेयरमैन भी आए हुए हैं पे, बाकी भी यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्ट है यहाँ पे बाम्बू प्रोडक्ट होगा, फिर जो भी लोकल प्रोडक्ट उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए माध्यम से एमटीडीसी का प्रयत्न है ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और ये प्रोडक्ट की पहचान बने सिटी के लेवल में। आने वाले समय में ये लोकल प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेंगे तो एमटीडीसी के माध्यम से ये कम से कम यहाँ के लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा और बाकी की ग्राम पंचायत जो हमारे यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट है उनको रोज़गार मिलता नहीं है। रोज़गार उनको लेने के लिए एमआईडीसी में जाना पड़ता है, जीआईडीसी में जाना पड़ता है। कम से कम इस माध्यम से उनको 2 पैसे की इनकम होगी और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। संस्कृति तो यहाँ की हमेशा कायम रहनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपने यहाँ पे आदिवासी कल्चर है और वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। अगर कल्चर होगा तो ही अपनी गांव की पहचान होगी। अभी डहानू फेस्टिवल हुआ, उसके पहले वहाँ पे 5 लाख लोग आए। यहाँ पे बोडी चीकू फेस्टिवल हुआ, उसके अंदर लाखों लोग आए। अभी फेस्टिवल के माध्यम से कम डहानू तालुका की पहचान आपको महाराष्ट्र के लेवल पे हो रही है और यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है सरकार के ओर से, बीजेपी के सरकार के अंदर, उनका भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है ग्रामीण एरिया में आदिवासी समाजों को कि इनको अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि इनकी आने वाला इनका जीवन सुखमय और सुंदर हो। दाऊद की हत्या के लिए 3 प्रयास करने वाले छोटा राजन के बंटी पांडे को वापी कोर्ट में लाया गया। छोटा राजन के करीबी साथी और कुख्यात गैंगस्टर बंटी पांडे को सोमवार को वापी कोर्ट में सीआईडी क्राइम की टीम ने अबोड़ा जिला जेल से ट्रांसफर वारंट के जरिए हिरासत में लेकर वापी कोर्ट में पेश किया। आरोपी के खिलाफ देश भर में 40 से अधिक हत्या के मामले दर्ज हैं। उसने कराची जाकर 3 बार दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश की थी। वापी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 फरवरी 2025 को अबोड़ा जेल को पत्र लिखकर आरोपी बंटी पांडे को वापी कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। वापी टाउन पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 364 ए, 365, 384, 302, 201 और 1208 के तहत मामला दर्ज है। अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में होने के कारण उसकी पेशी लंबे समय से लंबित थी। 24 फरवरी 2025 को उसे वापी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने फिलहाल उसे नवसारी जेल भेज दिया है। बंटी पांडे हत्या के प्रयास, ब्लैकमेलिंग और शराब की तस्करी सहित गंभीर अपराधों में शामिल है। जिले में अपराधियों की सूची में शामिल बंटी पांडे 18 साल का होते होते अल्मोड़ा और आसपास के जिलों में अपराधियों की सूची में शामिल हो गया था। वह अवैध शराब, ब्लैक मार्केटिंग और छेड़छाड़ का धंधा करता था।
नैनीताल जेल से भागकर मुंबई पहुंचने के बाद उसने गैंगस्टर विक्की मल्होत्रा और पुनीत तनशाह से दोस्ती की और छोटा राजन से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय डॉन बनने का सपना देखा था। समाचार के अंत में आए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड के पारनेरा पारडी राजहंस सिनेमा के पास शराब के नशे में कार चालक ने टीआरबी जवान को टक्कर मारी। कार चालक ने अन्य कार को टक्कर मारते ड्यूटी पर जा रहा टीआरबी जवान लोहे के तार की चपेट में आया। हेलमेट की वजह से दुर्घटना में टीआरबी जवान की जान बची। उमरगाम नगरपालिका के वार्ड नंबर 3 में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से भगदड़ मच गई। पालिका क्षेत्र में गैरकानूनी भंगार के गोदाम और खुले प्लॉट में फेंके गए कबाड़ का कचरा स्थानीय निवासियों के लिए बड़ा खतरा। रहवासी क्षेत्र में असंख्य भंगार के गोदाम किसके संरक्षण में चल रहे हैं, ये जांच का विषय है। पारडी में दो सांडों के बीच भीषण युद्ध, लोगों ने पानी की बौछार कर शांत कराया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।